लाजरस नामक व्यक्ति बीमार था, जो मरियम तथा उसकी बहन मार्था के गांव बैथनिया का निवासी था। ये वही मरियम थी जिसने कीमती और शुद्ध सुगंध द्रव्य से मसीह यीशु के चरणों को मलकर उन्हें अपने केशों से पोंछा था। उसी का भाई लाजरस अस्वस्थ था। इसलिए बहनों ने मसीह यीशु को संदेश भेजा, प्रभु, आपका प्रिय लाजरस बीमार है। ये सुनकर मसीह यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा का साधन बनेगी, जिससे परमेश्वर का पुत्र महिमित हो। मार्था, मरियम और लाजरस मसीह यीशु के प्रियजन थे। उसकी बीमारी के विषय में मालूम होने पर भी मसीह यीशु वहीं 2 दिन और ठहरे रहे जहां वे थे। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो हम दोबारा यहूदिया चलें। शिष्यों ने उनसे प्रश्न किया, रब्बी, अभी तो यहूदी पथराव द्वारा आपकी हत्या करना चाह रहे थे, फिर भी आप वहां जाना चाहते हैं? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन में प्रकाश के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो संसार की ज्योति को देखता है। किंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें ज्योति नहीं। इसके बाद मसीह यीशु ने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजरस सो गया है, मैं चाह रहा हूं कि उसे नींद से जगाऊं। तब शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु, यदि वो मात्र सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। मसीह यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, किंतु शिष्य समझे कि वो नींद के विषय में कह रहे थे। इस पर मसीह यीशु ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरस की मृत्यु हो चुकी है। ये तुम्हारे ही हित में है कि मैं वहां नहीं था, कि तुम विश्वास करो। आओ अब हम उसके पास चलें। तब थोमास ने, जिनका उपनाम दिदुमोस था, अपने साथी शिष्यों से कहा, आओ इनके साथ हम भी मरने चले। वहां पहुंचकर मसीह यीशु को मालूम हुआ कि लाजरस को कंदरा कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बैथनिया नगर यरूशलेम के पास लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। अनेक यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने आ गए थे। जैसे ही मार्था को मसीह यीशु के नगर के पास होने की सूचना मिली, वो उनसे मिलने चली गई, किंतु मरियम घर में ही रही। मार्था ने मसीह यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरे भाई की मृत्यु न होती। फिर भी मैं जानती हूँ कि अब भी आप परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे वो आपको देंगे। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई फिर से जीवित हो जाएगा। मार्था ने मसीह यीशु से कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वो फिर से जीवित हो जाएगा। मसीह यीशु ने उससे कहा, मैं ही वो पुनरुत्थान और वो जीवन हूं। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो जिएगा, भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, तथा वो जीवित व्यक्ति जो मुझ में विश्वास करता है उसकी मृत्यु कभी ना होगी। क्या तुम ये विश्वास करती हो? उसने कहा, जी हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप ही मसीह हैं, आप ही परमेश्वर पुत्र हैं, और आप ही हैं जिनके संसार में आने के बारे में पहले से बताया गया था। ये कहकर वो लौट गई और अपनी बहन मरियम को अलग से ले जाकर उसे सूचित किया, गुरुवर आ गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर मरियम तत्काल मसीह यीशु से मिलने निकल पड़ी। मसीह यीशु ने अब तक नगर में प्रवेश नहीं किया था। वो वहीं थे जहां मार्था ने उनसे भेंट की थी। जब वहां शांति देने आए यहूदियों ने मरियम को एकाएक उठकर बाहर जाते हुए देखा, तो वे भी उसके पीछे पीछे ये समझकर चले गए कि वो कब्र पर रोने के लिए जा रही है। मसीह यीशु के पास पहुंच मरियम उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरे भाई की मृत्यु ना होती। मसीह यीशु ने उसे और उसके साथ आए यहूदियों को रोते हुए देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने उदास शब्द में पूछा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उनसे कहा, आइए प्रभु देख लीजिए। मसीह यीशु के आंसू बहने लगे। ये देख यहूदी कहने लगे, देखो वो इन्हें कितना प्रिय था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिन्होंने अंधे को आंखों की रोशनी दी इस व्यक्ति को मृत्यु से बचा न सकते थे?
दोबारा बहुत उदास हो मसीह यीशु कब्र पर आए, जो वस्तुतः एक कंदरा थी, जिसके प्रवेश द्वार पर एक पत्थर रखा हुआ था। मसीह यीशु ने वो पत्थर हटाने को कहा। मृतक की बहन मार्था ने आपत्ति प्रकट करते हुए उनसे कहा, प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। मसीह यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी? इसलिए उन्होंने पत्थर हटा दिया। मसीह यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी सुन ली। मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं, किंतु यहाँ उपस्थित भीड़ के कारण मैंने ऐसा कहा है कि वे सब विश्वास करें कि आपने ही मुझे भेजा है। तब उन्होंने ऊंचे शब्द में पुकारा, लाजरस, बाहर आ जाओ। वो जो 4 दिन से मरा हुआ था बाहर आ गया। उसका सारा शरीर पट्टियों में और उसका मुख कपड़े में लिपटा हुआ था। मसीह यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। ये देख मरियम के पास आए यहूदियों में से अनेकों ने मसीह यीशु में विश्वास किया।